भरत जी महाराज के आने का समाचार लक्ष्मण जी को मिला। लक्ष्मण जी महाराज का शब्द स्खलन, विस्फोट वाणी का। अब अभी तो मैं प्रेम की बात कर रहा था कि भाइयों भाइयों में कितना प्रेम है, और ऐसे भाई चारों गजब के कि संसार में कहीं नहीं मिलेंगे जैसे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। लेकिन चित्रकूट की वो चौपाइयां अयोध्या कांड की जरा कान खोल के सुन लेना। भरत जी महाराज के आने का समाचार लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण जी क्या बोल पड़े। कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, जान राम बनवास एकाकी। कुटिल कुबंधु, ये कुबंधु आ रहा है, ये कुटली आ रहा है। कुटली, कुटिल और कुबंधु, बोलो भाई ये शब्द स्खलन है कि नहीं। एक छोटा भाई बड़े भाई के लिए विस्फोट करे, कुटिल कहे, ईमानदारी के साथ बताओ, सोचने वाली बात है कि नहीं। कितना बड़ा चैलेंज है भ्रातृत्व प्रेम में, कितना बड़ा चैलेंज है श्री राम की मर्यादा में। निरंतर श्री राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण, आज मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुगामी लक्ष्मण, लेकिन बड़े भाई भरत के लिए कुटिल कह रहे हैं। तो बोलो मर्यादा तार तार हो रही है कि नहीं हो रही है। बदनामी किसे मिलेगी। बदनामी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मिलेगी। बदनामी है, मेरे साथ में चलने वाले मेरे सेवक किसी को गालियां बकने लगे तो बदनामी किसकी होगी। मेरी बदनामी होगी। ये कैसे महात्मा हैं, अपने चेलों को संस्कार नहीं दे पाए, आए बाएं शाएं बक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। संस्कार देना चाहिए। बदनामी किसे मिलेगी। याद रखना, बदनामी स्वामी को मिलती है। लक्ष्मण जी अगर कुटिल कुबंधु कहेंगे तो निश्चित है कि श्री राम की मर्यादा को चैलेंज है। तुलसीदास जी ने लेकिन लिखा है, कुटिल कुबंधु, कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, जान राम बनवास का की। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज मैं भरत को छोड़ूंगा नहीं। कोई भी भरत की मदद करे, कोई भरत की सहायता करे, लेकिन मैं भरत को छोड़ूंगा नहीं। बोलो ये कौन बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं बोलो। लक्ष्मण जी। जो शंकर सत करे सहाई, तो मारो रण राम दुहाई। शंकर जी आकर के मदद करें तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। राम की सौगंध है, मैं मारूंगा, मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आप कहोगे महाराज ये तो बहुत बड़ा बवाल है रघुवंश में, बहुत ही बड़ा बवाल है। इस प्रकार की भाषा तो होनी ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं। अयोध्या कांड का प्रमाण है और चित्रकूट का प्रमाण है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, भरत जी ने कोई प्रतिक्रिया दी अपनी। भरत जी क्या बोल रहे हैं। भरत जी क्या बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे जो शंकर सत करें सहाई, तो मारो रण राम दुहाई। लेकिन भरत क्या कह रहे हैं, पाही नाथ। तब तक किसी ने आके कहा कि भरत का बयान सुन रहे हो। लक्ष्मण जी बोले हाँ सुन रहा हूं। क्या कह रहे हैं, पाईमाम पाईमाम पाईमाम। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ सुन रहा हूं, पाईमाम पाईमाम कह रहे हैं। लेकिन प्यारे भरत जी से पूछा गया कि आप सुन रहे हैं, लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं। भरत जी बोले सुन रहा। तो भरत विचार प्रकट करो लक्ष्मण के बारे में, अपने विचार प्रकट करो लक्ष्मण के बारे में। तो भरत जी विचार प्रकट कर रहे हैं, सुनो जरा भरत की वाणी। आई धन लक्ष्मण बड़ भागी, ये भरत जी बोल रहे हैं लक्ष्मण के लिए। आई धन
लक्ष्मण बड़ भागी। लक्ष्मण जी इतने शर्मिंदित हो गए। एक बात आपको बतावें, कभी कभी जवानी के जोश में छोटा भाई हो या पुत्र हो बोल जाता है, ये दोष उसका नहीं है, ये उसकी जवानी का दोष होता है। समझ गए हो कि नहीं? बात को समझो जरा थोड़ा सा। ये दोष उसकी जवानी का है कि कभी कभी बेटा बाप से बोल जाता है, कभी कभी छोटा भाई बड़े भाई से बोल जाता है। ध्यान रखना, संतुलन कैसे बनता है। लक्ष्मण वीर हैं लेकिन राम जी गंभीर हैं, शत्रुघ्न वीर हैं लेकिन भरत जी गंभीर हैं। बड़ों को क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो? गंभीर। अगर बड़ों में बड़प्पन आ जाए और गंभीर हो जाए तो याद रखना, शस्त्र से जो परिवर्तन नहीं हो सकता, जो वाणी से परिवर्तन होता है। बोलो किससे? वाणी से। इसलिए वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तो निज मुख बाहर आन। वाणी कभी स्खलित नहीं होनी चाहिए, संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए उसका। वाणी संभाल के निकलनी चाहिए। वाणी की संभाल यही सफलता की कुंजी है। वाणी की संभाल यही सफलता की कुंजी है। मैं सूत्र दे रहा हूं आपको। जैसे बहू आई घर में, उसने भोजन बनाया, ठीक है ना, बनाया भोजन, लेकिन धोखे से डबल नमक चला गया। मतलब एक बार डाल गई नमक और फिर ध्यान नहीं रहा, उसने कहा नमक नहीं डाला, फिर दोबारा डाल दिया नमक। अच्छा बोलो भाई, नमक ज्यादा होने से स्वाद बिगड़ जाएगा? अच्छा, नमक न होने से स्वाद बिगड़ जाएगा? दोनों बातें हैं। नमक नहीं पड़ा तो बिगड़ा, ज्यादा गिर गया तो बिगड़ा। अब बहू ने बनाया है, समझना। लेकिन बिटिया बहू छोटी उम्र, अभी अनुभव नहीं है ज्यादा, या ध्यान नहीं रहा तो दोबारा नमक गिर गया। अब तुम्हारे सामने थाली आई और तुमने 500 का नोट निकाला, बहू के हाथ का कारण भोजन कर रहे हैं, बहू को 500 रुपया देंगे। बहू को क्या देंगे? 500 का नोट देंगे, क्योंकि पहली बार बहू के हाथ का भोजन कर रहा हूं, बड़ी खुशी है। लेकिन जैसे ही ग्रास जिह्वा पर रखा तो नमक ज्यादा होने के कारण आंखें लाल हो गई। 500 का नोट तुरंत जेब में के अंदर आ गया, अब नहीं देना है। और तुरंत तुमने कह दिया, जानते हो क्या, ऐसा विस्फोट कर दिया, मेरे साथ धोखा हो गया। मैं नहीं जानता था कि ये बहू ऐसी आएगी कि सबको पशु समझ लेगी। क्या हम जानवर हैं? पशु हैं जो इतना नमक डाल दिया। बहू का दिमाग खराब हो जाएगा और अपने पति से तुरंत कहेगी, कल से हम भोजन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ का बना हुआ भोजन तुम्हारे बाप को पसंद नहीं है, इसलिए कल से मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी। भोजन अलग बनेगा और इस रसोई में नहीं बनाऊंगी, इस रसोई का भोजन नहीं खाऊंगी। अच्छा तुम विश्वास करो, तुम्हारा बेटा बोलो स्वीकार कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कौशल तिवारी, वाह, गोरमी से कौशल तिवारी जी, आपका क्या नाम? विनोद तिवारी, आशीर्वाद, आशीर्वाद, वाह, बहुत बहुत आशीर्वाद विराज। तुरंत उसके मन में आक्रोश आ गया और उसके मस्तिष्क में एक हीन भावना आ गई और उसने तुरंत डिसीजन ले लिया है कि अब मैं भोजन नहीं बनाऊंगी और इस रसोई के अंदर मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, इस रसोई का भोजन नहीं करूंगी। यारे सोचो जरा, विचार करो। थोड़ा सा तुम्हें विवेक से परिचय लेना चाहिए था, क्योंकि उसकी उम्र तो कितनी छोटी, तुम्हारी उम्र अनुभव की उम्र हो गई, सयानी उम्र है। तुरंत तुम कहते, वाह बहू, और सब मामलों में तुम
कंजूस हो लेकिन नमक डालने में बिटिया बड़ी उदार हो। क्यों शर्म लग जाएगी उसको कि नहीं लग जाएगी? शर्म लग जाएगी कि कितनी विनम्रता से मेरे ससुर साहब ने हमसे कहा है और समझाइश दी है, मुस्कुराते हुए समझाइश दी है। शर्मिंदित हो जाएगी। कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा, भगवान अधीर होकर के दौड़े। कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा, कहीं धनुष पड़ा है, कहीं बाण पड़ा है, तूणीर पड़ा है, पीतांबर पड़ा है। भरत 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 कह के हाथ राम जी के ऊपर उठे हुए हैं और भरत भरत कह करके दौड़ पड़े। भरत के सामने पहुंच गए और जैसे ही भरत के सामने पहुंचे तो भरत लकड़ी की तरह पड़े हुए हैं। कौशल्या अम्बा देख रही है, राम खड़ा है और भरत पड़ा है। अश्रुधारा से श्री राम के चरण गीले हो गए। राम जी ने कहा, भरत उठो उठो उठो, मैं तुम्हें उठाने के लिए आया हूं। भरत जी महाराज ने कहा, नहीं प्रभु, जिन चरणों की चरण शरण का संकल्प लेकर के मैं आया वही चरण मिल गए हैं, इसलिए अब उठने की जरूरत नहीं है, अब तो चरणों में पड़ा रहने की जरूरत है। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, पीतांबर पड़ा हुआ है प्रभु, कम से कम उसको तो उठा लीजिए। फिर कहा, ये धनुष बाण पड़ा हुआ है, इसे उठा लीजिए। भगवान ने कहा, अभी बात नहीं करना, ना पीतांबर की बात करना, ना धनुष बाण की बात करना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले? नारद जी ने कहा कि भरत से मिलना ही था तो पीतांबर ने क्या बिगाड़ा था आपका, जो आपने उसका त्याग कर दिया। अगर भरत से मिलना ही था तो धनुष बाण ने क्या बिगाड़ा था? क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन। तो सहयोगी सबसे बड़ा निशाचरों के वध में कौन रहेगा? धनुष बाण सबसे बड़ा सहयोगी होगा। लेकिन आपने त्याग दिया तो आखिर कैसे आप सफल होंगे? आपकी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? भगवान ने कहा, नारद, धनुष बाण त्यागना जरूरी था। क्यों? क्योंकि ये धनुष बाण बल के प्रतीक है। किसके प्रतीक हैं? बल के। अच्छा, किसी के पास अगर बंदूक है, कंधे पर है, तो भले ही जो है टीबी का पेशेंट हो, लेकिन सीना तानता, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाए। किसकी दम पे बोल रहा है? बोलो, बंदूक की दम पर बोल रहा है। उसके पास अपनी कोई ताकत नहीं है, बंदूक की ताकत पर बोल रहा है। शस्त्र में बल। भगवान ने कहा, ये धनुष बाण बल के प्रतीक है। संसार के जितने बड़े बड़े बलवान हैं, जब राम के सामने आते हैं तो बड़े बड़े बलशाली अपने अस्त्र शस्त्र डाल देते हैं और समर्पण कर देते हैं, सरेंडर, शरणागति ले लेते हैं। बड़े बड़े बलवान राम के धनुष बाणों को देख करके बड़े बड़े बलशाली अपने हथियार डाल देते हैं। लेकिन दुनिया वालों, ध्यान से सुन लो, भरत के पास प्रेम बल है। संसार के जितने बलवान हैं वो राम के आगे हथियार डाल देते हैं, लेकिन भरत के प्रेम बल के आगे राम अपने हथियारों को डाल देता है। प्रेम बल सबसे बड़ा बल है। इतनी बड़ी ताकत है प्रेम बल में कि हथियार अपने आप दूर हो जाते हैं। वो लोग हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? कोई जरूरत नहीं हथियारों की। जब विरोध बढ़ता है तो शस्त्र आगे आता है, और जब विरोध समाप्त होता है तो प्रेम आगे आता है। प्रेम आगे आ जाएगा, विरोध समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रेम आगे आया, विरोध समाप्त, खत्म। शस्त्र आगे आया, प्रेम खत्म, विरोध शुरू। यही अंतर है कि नहीं प्रेम में और शस्त्र में? शस्त्र आगे आया, प्रेम खत्म, विरोध शुरू हो गया। और प्रेम आगे आया, शस्त्र खत्म, विरोध खत्म, क्योंकि प्रेम आगे आ गया। यहां प्रेम आगे आ गया है, इसलिए राम जी ने बताया है कि प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और प्रेम से बड़ा कोई प्रभाव नहीं है।
अगर प्रेम है तो प्रभाव बढ़ेगा, और प्रेम दूर हो जाएगा, प्रभाव अपने आप घट जाएगा। इसलिए प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है चित्रकूट, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा भरत अब मैं तुम्हें उठाना चाहता हूं, उठो उठो। तब तक नारद जी ने फिर धनुष बाणों से कहा कि देखो व्याख्या राम जी ने अपने ढंग से कर दी, लेकिन तुमको दूर तो किया ही है, तुम्हें कैसा लग रहा है? धनुष बाणों ने कहा जो जड़ है, उन्होंने चित्रकूट की भूमि पर इतना बड़ा परिवर्तन किया और अपना बयान दिया है कि सुन करके आश्चर्यचकित रह जाओगे। इसलिए कहना चाहता हूं ग्रामवासियों, पूरे परिवार के सहित चित्रकूट जाया करो और कामदगिरि भगवान की परिक्रमा किया करो। कामदगिरि भगवान की परिक्रमा करने से, चित्रकूट की भूमि पर पहुंचने से परिवार का और गांव का, समाज का विरोध ही समाप्त हो जाएगा, विरोध ही नहीं रहेगा, जिसके कारण बर्बादी हो रही है, जिसके कारण सम्मान जा रहा है तुम्हारा, जिसके कारण बहुत बड़ी धन हानि और जनहानि हो रही है, ये विरोध के कारण। लेकिन चित्रकूट जाया करो, परिक्रमा किया करो, प्रभाव से, कामदगिरि भगवान के प्रभाव से विरोध समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा पर्वत अगर है दुनिया में तो वो कामदगिरि है। कामद भय गिरिराम प्रसादा, कामद भय गिरिराम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। विषादी समाप्त हो जाएगा। प्रेम का सबसे बड़ा पर्वत और प्रेम का सबसे बड़ा प्रतिबिंब अगर इस धरती पर है तो वो कामदगिरि है। आज हुआ क्या? धनुष बाण जड़ हैं, लेकिन बयान क्या दे रहे हैं? मेरे प्रभु कभी किसी को ठुकराते नहीं हैं, जिनको अपना लिया ठुकराते नहीं हैं। लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, संत भगवान तो अलग बात है। मेरे प्रभु ने मुझे दूर नहीं किया है। धनुष बाणों ने कहा कि मेरे प्रभु ने मुझे कंधे से नीचे नहीं गिराया है। फिर धनुष बाणों ने कहा कि मैंने देखा एक प्रभु राम के भैया छोटे भाई भरत पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। संसार का सबसे बड़ा संत पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, हम अभागे कंधों पर चढ़े हुए हैं। ऐसी दशा में तो मुझे भी नीचे गिर जाना चाहिए, इसलिए गलानी से गिर गया हूं, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। मेरे मन में गलानी आई कि नहीं, अब तो मुझे भी धरती पर गिर जाना चाहिए। इसलिए हम सब अपनी इच्छा से धरती पर गिर गए, पृथ्वी पर गिर गए हैं। बोलो परिवर्तन आया कि नहीं आया? मूर्ख नहीं, महामूर्ख भी अगर समाज में होगा तो मैं कह सकता हूं कि चित्रकूट कामदगिरि की परिक्रमा करने वाला व्यक्ति चाहे जितना क्रूर हो और चाहे जितना मूर्ख हो, उसकी क्रूरता समाप्त हो जाएगी, उसके हृदय में करुणा आ जाएगी। ये कामदगिरि का प्रभाव है। इसलिए ऐसे नहीं जाते हैं लोग, लाखों लोग जा रहे हैं। हमने तो देखा है कि ऐसे ऐसे लोग परिक्रमा कर रहे हैं कि जिनसे काम निकालने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति उनका चक्कर काट रहे हैं। उनसे काम निकालने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति उनका चक्कर काट रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने कामदगिरि का चक्कर काटते हुए देखा, कामदगिरि का चक्कर काटते हुए देखा है। बोलो भाई, इसका मतलब है उन्हें कुछ मिलता है तभी तो, ऐसे थोड़ी नहीं। पहाड़ तो पर्वत बहुत है, कमी है क्या पर्वतों की? लेकिन नहीं, वो प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम का प्रतिबिंब है, प्रभु राम का मूर्तिमान स्वरूप है कामदगिरि। इसलिए आज देखा आपने कि आज प्रेम राज्य की स्थापना हो गई। राम राज्य की अयोध्या में स्थापना हुई, लेकिन चित्रकूट में प्रेम राज्य की स्थापना हो गई। गोस्वामी जी ने कहा प्रेम उधर से चला, प्रेम उधर से चला। कहां से? अयोध्या से। प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, वो दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक
दूसरे को जब दोनों ने अपनाया तो पता नहीं कब किस में कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। ऐसा ब्रह्म का प्रभाव प्रादुर्भाव कि दोनों ही ब्रह्ममय हो गए। ये पता ही नहीं कौन भरत है, कौन राम है, कौन राम है और कौन भरत है। भरत राम एक ही अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी। अब कैकेयी ने जब ये प्रेम देखा राम और भरत का, कौशल्या जी ने देखा और सुमित्रा जी ने देखा। अब सुन लो, ये अंतिम बात है। इसके बाद कल जो है कथा, क्योंकि 4:45 बज गया है, पता नहीं चलता है हमारी कथा में कि कितना समय हो गया है, लेकिन समय 4:45 हो गया। ये घड़ी हमारे पास है, ये मोबाइल भी मान लो, इसको घड़ी भी मान लो, और यही मोबाइल मेरे पास रहता है, इसमें कोई खुरापात नहीं है। क्यों भाई, अच्छा सही बताओ, इसमें कोई खुरापात नहीं है और है मोबाइल, और घड़ी का भी काम करता है। S9 में बात हो जाती है, खत्म। और यदि कोई जो है गड़बड़ बात करता है तो हम करते हेलो हेलो नेटवर्क नहीं मिल रहा है। क्यों भाई, वो सही बात भी है। नेटवर्क जब अच्छी बात होती तभी नेटवर्क मिलता है, नहीं तो खुड़ करने लगता है। समझ गए हो कि नहीं? अच्छा एक बात बतावें, कई बार ये मंच पर छूट गया, लोग जबरदस्ती लेके गए, महाराज का मोबाइल है, महाराज का है, महाराज का। अगर 1 लाख का होता तो ईमानदारी के साथ बताओ वापस आता? बोलो आता वापस? वापस नहीं आता, क्योंकि कीमती। और ये इतना सस्ता, इस समय तो खैर 1000-1100 में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। बल्कि मेरा तो इतना पुराना है कि ये 300 रुपया का रह गया है, बहुत पुराने समय का है। समझ गए हो कि नहीं? मैं आनंद लेता हूं इसी में, समय देखता रहता हूं, मंच पर रहता है। कितना भाग्यवान है ये मोबाइल, बोलो। ये मंच पर मेरे बगल में रहता है, वो 20 बार हाथ में आता है, हम समय देखते हैं। बोलो है भाग्यवान कि नहीं? है कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं हमेशा आवश्यकता की पूर्ति करो, अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखो। मोबाइल 5000 के मोबाइल में भी काम चल जाएगा और 50,000 के मोबाइल से भी काम बिगड़ जाएगा। बोलो बिगड़ जाएगा कि नहीं? 5000 के में भी बन जाएगा। ज्यादा चक्कर में मत पड़ा करो, आवश्यकता की पूर्ति करो, अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखो। आमद कम और खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिटने के हैं, और ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण पिटने के हैं। इसलिए आमदनी से ज्यादा खर्च करोगे बर्बाद हो जाओगे, ताकत से ज्यादा क्रोध करोगे, लड़ाई करोगे, हर जगह पिटाई होगी तुम्हारी। बोलो होगी कि नहीं होगी? इसलिए सावधान। अंतिम बात सुनो, प्रेम प्रेम दोनों प्रेम और प्राण मिल रहे हैं। कैकेयी कह रही है धरती फट जावे और मैं यहीं समा जाऊं, क्योंकि मैंने तपस्वी के भेष में सीता को देखा है, तपस्वी के भेष में मैंने राम को वन भेजा है। वो मेरी आंखों के सामने सीता तपस्वी का भेष धारण करके अयोध्या से निकली हैं। अब तुम धरती फट जा और मुझे अपनी गोद में ले ले। अवन जमही जांचत कैकेयी, अवनी मानी होती है पृथ्वी, वो देख रही है जांचत कैकेयी, कैकेयी पृथ्वी देख रही है, चित्रकूट की चौपाई है ये। और क्या कह रही है कैकेयी कि तू फट जा और मुझे जो है अपनी गोद में ले ले, मैं सदा सदा के लिए तेरी ही गोद में स्थान ले लूं। लेकिन पृथ्वी से आवाज आती है नहीं 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 नहीं, तुमने मेरी बेटी सीता को वन भेजा है, तुमने मेरी बेटी सीता को वन भेजा है। यहां मेरे पास कोई स्थान नहीं है, मेरी गोद में कोई स्थान नहीं है। संसार में कैकेयी जहां जहां मेरा अधिकार है, पृथ्वी कह रही वहां वहां तुझे जगह
नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने मेरी बेटी को वन भेजा है, तूने मेरी बेटी को वन भेजा है। लेकिन पृथ्वी भी जो मर्म को नहीं जानती, उस मर्म को राम जी जानते हैं, और वही मर्म कैकेयी को बताया है, और सीता जी भी उस मर्म को जानती हैं। और जैसे ही कैकेयी बेहोश होकर के गिरने लगी, राम जी तुरंत दौड़े, और देखो चौपाई आ गई सामने, राम जी दौड़े। प्रथम राम भेटी कैकेयी, बोलो प्रथम राम भेटी के कई, भेंटने का मतलब जानते हो, राम जी ने पकड़ा है और हृदय से लगा लिया है। जैसे कोई गिर रहा हो और तुरंत दौड़ करके व्यक्ति भुजा पकड़ ले और अपने शरीर से लगा ले, इसका यही अर्थ है प्रथम राम भेटी कैकेयी। नहीं तो मर्यादा में कौशल्या को पहले प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन प्रथम राम भेटी कैकेयी, राम जी दौड़ पड़े, मेरी मैया गिर रही है, भुजाएं पकड़ ली और संभाला, हृदय से लगा लिया। और जैसे ही कैकेयी को राम जी ने हृदय से लगाया, इस समय तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, राम जी बोल पड़े, दोष दे जननी जलते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। कैकेयी को दोष देने की जरूरत नहीं है, जो कैकेयी को दोष देगा निश्चित वो जड़ माना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि राम जी जानते हैं कैकेयी अम्बा के मर्म को, इसलिए उन्होंने चित्रकूट में इस चौपाई के माध्यम से हृदय से लगाकर और दोष दे जननी जड़ तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई, ऐसा कह करके कैकेयी के सम्मान को बढ़ाया है और कैकेयी के सम्मान को सुरक्षित किया है और कैकेयी के प्राण को अवलंब दिया है। किसने दिया है अवलंब? भगवान राम ने दिया है। जो राम के हृदय से लग गया हो, काल की भी हिम्मत नहीं है कि उसको स्पर्श कर सके। इसलिए ऐसा श्री राम